अगर हम देसी मुर्गी पालन करते हैं तो हम किन किन समस्याओं से जूझते हैं, दो चार होते रहते हैं। आज के इस वीडियो में हम विस्तार रूप से जानेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं महसूस कुरैशी, मध्य प्रदेश के सिवनी जिले से आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल देसी मुर्गी पालन। चलिए शुरू करते हैं। यह वीडियो उन फार्मरों के लिए है जो फार्मिंग स्टार्ट करने का सोच रहे हैं और दूसरे वह फार्मरों के लिए है जो फिलहाल फार्मिंग कर रहे हैं मगर बहुत सारी तकलीफों से जूझ रहे हैं। फार्मिंग की शुरुआत 3 प्रकार से होती है। पहला तो यूट्यूब पर देखकर आप जब आते हैं कि भाई देसी मुर्गी है, खुले में चरती है, कुछ ज़रूरत नहीं है इसकी, तो पाल लो। दूसरा वो फार्मिंग करता है जिसके पूर्वज पहले से फार्मिंग करते हुए चले आ रहे हैं। तीसरा व्यक्ति वो फार्मिंग करता है कि उसको कोई ऑप्शन नहीं दिख रहा कि अगर मैं मजदूरी करता हूँ 200-300-400 रुपये में कुछ नहीं हो रहा है, इससे ज़्यादा मैं पैदा करने की क्षमता रखता हूँ, तो वो फार्मिंग में आते हैं। तो किसी भी प्रकार से फार्मिंग करें, जब फार्मिंग की शुरुआत करते हैं तो सबसे पहला काम होता है कि हम फार्म का निर्माण करें। मुर्गियों को जहाँ रखेंगे, पालेंगे, उस घर को बनाएं तो उसका डिज़ाइन कैसा हो, लंबाई, चौड़ाई, हवादार कितना हो, कितनी हाइट, कितनी लेंथ हो, किस स्थान पर पालें, मानव आबादी से कितनी दूर हो, शहर से कितनी दूर हो, कितने पास हो और कितने कम खर्च में हम अपने फार्म का निर्माण कर रहे हैं। ये बहुत छोटे छोटे पॉइंट हैं, मगर फार्म का स्ट्रक्चर, दिशा दशा अच्छी रहती है तो फार्म अपने आप बड़ा हो जाता है। फार्म का निर्माण कर लिया गया। अब दूसरा काम होता है कि पानी कैसा है, उसकी क्वालिटी कैसी है, कितनी मात्रा में पानी है और गुणवत्ता वाला है या नहीं, दूसरा पॉइंट हुआ करता है। तीसरा, बिजली वहाँ कैसी है, कितना वोल्टेज रहता है, कितना बिजली कट होता है, कब कब कितने घंटे तक बिजली कट हुआ करती है। जब ये सारी चीज़ें देख लेते हैं तो उसके बाद पॉइंट आता है कि अब हमें चिक्स खरीदना है। फार्म बन गया, पानी भी हो गया, तो हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत वहाँ होगी। तो फिर बहुत सारी चीज़ें दिमाग में चलते रहती हैं, क्या खरीदूँ, कहाँ से खरीदूँ। तो फिर हमारे मन में ये ख्याल आता है कि हमें चूज़ों के लिए फीडर लेना है, ड्रिंकर लेना है, चूना पाउडर लेना है, अखबार लेना है, बिजली की फिटिंग मोटे गेज के वायर से कराना है, ब्रूडिंग करने के लिए गैस ब्रूडर, इलेक्ट्रिक ब्रूडर, फिलामेंट बल्ब, हैलोजन रॉड, टेम्परेचर मीटर, तौल, कांटा, धान का छिलका लेना है, खाली सीरिंज मेडिसिन नापने के लिए होना चाहिए, फिर बिछावन पलटने का यंत्र होना, इन्वर्टर की फिटिंग करा लें, प्री स्टार्टर फीड ले आएँ और चिक्स जब आते हैं तो मक्के का दर्रा मक्का शक्कर के बराबर ग्राइंड करके दिया जाता है। चिक गार्ड का स्टैंड और फार्म को डिसइंफेक्टेड करने के लिए मेडिसिन भी होना और डिसइंफेक्टेड करने के लिए स्प्रे पंप भी होना। फार्म के पर्दे की फिटिंग भी लगाएं और फार्म के पर्दे की फिटिंग कंप्लीट हो जाने के बाद बहुत सारी मेडिसिन हमें पहले से ला के रखनी पड़ती है, क्योंकि चिक्स आते से ही मेडिसिन का इस्तेमाल होना स्टार्ट हो जाता है। जब सारी तैयारी कर ली जाती हैं तो फिर हमें ध्यान रखना पड़ता है कि चूजे आ जाएंगे तो हम ब्रूडिंग कैसे करेंगे। ब्रूडिंग वो समय है कि उन चूजों का भविष्य का निर्माण उन्हीं दिनों में होता है जो आप ब्रूडिंग करते हैं। तो ब्रूडिंग के दौरान हमें देखना पड़ता है टेम्परेचर मैनेजमेंट, कितने घंटे से कितने घंटे तक, कितने बजे से कितने बजे तक, दिन में, रात में, मौसम के हिसाब से कब कब रहता है, कैसे रहता है, कम करना पड़ता है, ज़्यादा करना पड़ता है, कितना रखना पड़ता है। फिर लाइट मैनेजमेंट देसी का, ब्रॉयलर का, बटेर का अलग अलग हुआ करता है। ये सब हम जब करने लगते हैं तो हमें फिर बहुत सारी बीमारियां फेस करनी पड़ती है। जैसे ही बीमारियों की शुरुआत फार्म पर होती है तो फिर फार्मर का मनोबल टूटता है, क्योंकि फार्म पर किसान जब ये सब बीमारियां फेस करता है, जैसे ओम्फेटाइटिस, नेक्रोटिक एंटेराइटिस, कॉलीसेप्टाइसीमिया, अल्फा टॉक्सिकोसिस, इंटेस्टाइन कॉक्सिडियोसिस, सीकल कॉक्सिडियोसिस और गैंग्रीनस डर्माटाइटिस, पुलोरम डिजीज, साल्मोनेला, सीआरडी, इन्फेक्शियस बर्सल डिजीज, रानीखेत, मेरेक्स, एस्परजेलोसिस, गाउट, एसाइटिस, कैंडिडियासिस, इकोलॉई, कॉक्सिडियोसिस और फाउल पॉक्स, इन्फेक्शियस कोराइजा, कैनाब्लिज्म, इन्फेक्शियस ब्रोंकाइटिस, फाउल कॉलेरा, आईएलटी, हेलीकॉप्टर डिजीज, सडन डेथ सिंड्रोम, हीट स्ट्रोक, खराब इंग्रेडिएंट के कारण होने वाले रोग, टॉक्सिसिटी और बहुत सारे ऐसे रोग हैं जो पोषक तत्वों की कमी फीड में आती है या हम वह पोषक तत्व पक्षी के शरीर तक नहीं पहुंचा सकते, तो बहुत सारे रोग फेस करते हैं। और यही समय होता है, बहुत सारे किसानों को आप देखते हैं कि हर साल 100
100 नए फार्म खुलते हैं तो 30 रनिंग रहते हैं, 70 हमेशा के लिए बंद हो जाते हैं। उसका यही कारण है, बिना जानकारी के फार्मिंग स्टार्ट करते हैं और ये जो जितनी मैंने समस्या बताई इनसे फेस करते हैं और वो इन समस्याओं का समाधान निदान नहीं निकाल पाते और पोल्ट्री घाटे का सौदा है, घाटे का व्यापार है, घाटे का बिजनेस है कहकर हमेशा के लिए अपने फार्म को बंद कर देते हैं। इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुए ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम कराए जाते हैं। अभी तक ऑनलाइन ट्रेनिंग के 21 बैच निकल चुके हैं। 22वें बैच की शुरुआत इसी मंथ अक्टूबर 2024 में होने वाली है। तो स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर आप व्हाट्सएप करके सिर्फ ये लिख दें कि मुझे ट्रेनिंग लेना है, सारी डिटेल आपको दे दी जाएगी। तो चलते चलते बस यही कहना चाहूंगा कि गर खौफ है खतरे से गुजरना भी सीखिए, जीना अजीज है तो मरना भी सीखिए, ऐसा न हो कि ख्वाब ही रह जाए जिंदगी, जो दिल में ठानिए उसे करना भी सीखिए। तो दोस्तों यह था आज का वीडियो। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर ऑल में कर लीजिएगा। बीमारियों के इलाज और समस्याओं के समाधान के वीडियो हमेशा आपको इस चैनल पर देखने को मिलते रहेंगे। अगली मुलाकात बहुत जल्द होगी, तब तक के लिए नमस्कार, आदाब, जय हिंद, जय भारत।